बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बस ये तो शक्तिपात कहते हैं इसको आध्यात्मिक भाषा में। देख करके, शब्द से बोल करके, शरीर से स्पर्श करके या संकल्प के द्वारा गुरु उस पर कृपा करते हैं, उसके सारे संस्कारों को खत्म करके ज्ञान भर देते हैं उसमें। ये उन्होंने उस पर कृपा की। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उसका जीवन धन्य हुआ परीक्षित। फिर उसके बाद में सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को खगोल भूगोल की स्थिति का वर्णन किया और बताया कि जो लोग शास्त्र के और समाज के विरुद्ध काम करते वो नरक में जाते हैं। और नरक बड़े बड़े खतरनाक हैं। ऐसे हैं, पहाड़ों पर गिराया जाता है, पहाड़ों से नीचे गिराया जाता है, समुद्र में गिराया जाता है, आग में जलाया जाता है और हथियारों से काटा जाता है। बड़े बड़े खतरनाक हथियार हैं। मलमूत्र के कीड़े होते हैं बड़े बड़े। उन नरकों को और उनके यातना को, दंडों को सुन सुन करके परीक्षित महाराज की रूह कांप गई। उन्होंने कहा, महाराज मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि ये खतरनाक नरकों से बचने का कोई तरीका है या जाना ही पड़ेगा? सुखदेव जी ने कहा, तरीका क्यों नहीं है? अगर किसी आदमी को नरक से बचाया नहीं जा सकता तो फिर साधु का, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य, इनका मतलब क्या रहा? फिर तो अपना करो और भोगो। परीक्षित है रास्ता बचने का। महाराज आपने रास्ते भी बताए मुझे, माफ करना। निवृत्ति मार्ग कथित आदव भगवता यथा क्रमयोगो उपलब्धिन ब्रह्मणा यद संस्कृति प्रवृत्ति लक्षण शैव त्रैगुण विषयो मुने योसावलीन प्रकृतिर गुण सर्ग पुनः पुनः। आपने निवृत्ति मार्ग माने ज्ञान का मार्ग बताया। प्रवृत्ति मीन्स कर्म कांड का मार्ग बताया। लेकिन निवृत्ति बहुत कठिन है, हो नहीं सकता। और प्रवृत्ति में सफलता नहीं, इसमें दिक्कतें बहुत है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति ये तो कोई कोई करोड़ों में कोई एकाध। मैं तो आम पब्लिक ही कह रहा हूं। करीब 7 अरब के करीब है आज पब्लिक। इस 7 अरब में से चलो 7,000 जानते होंगे प्रवृत्ति निवृत्ति को, 7 लाख जानते होंगे, 7 करोड़ जानते होंगे, लेकिन 7 अरब तो नहीं जानते हैं। तो कुछ गिने चुने लोग तो प्रवृत्ति निवृत्ति से नरक से बच जाएंगे। ये 7 अरब की जो भीड़ है, महाराज मुझे इस पर रहम आ रहा, ये नरक जाएगी बेचारी सब कुछ। इनके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता, थर्ड रास्ता। आजकल शॉर्टकट बहुत पसंद करते हैं लोग। तो शॉर्टकट रास्ता, कोई तीसरा रास्ता उनका है ना। सुन परीक्षित, जिस आदमी ने पूरी जिंदगी पाप कर्म किए और जो नरक जाएगा निश्चित, लेकिन उसको बचाया जा सकता अगर वो उपाय करे तो। और उस तीसरा रास्ता है प्रायश्चित। प्राय मीन्स बार बार, चित मीन्स करना। जो भी उसने चाहे जान करके किया हो, चाहे अनजान करके किया हो, चाहे किसी के दबाव से कैसे भी गलत काम किए हैं, उनको छोड़ दे बस। अब नहीं करूँगा, इसको प्रायश्चित कहते हैं। और आदमी गलत काम करता है, फिर पीछे गलत काम कर रहा है और दुखी भी हो रहा है, उसको कहते हैं अनुताप, संताप। गलत कर रहा है, रो रहा है, ये संताप। संग संग गलत करने के बाद में रोए, अनुताप। और गलत करने के बाद में दिल में दुख रहे, ताप। ताप, संताप, अनुताप। और उसके बाद में किसी ने कहा तो रो रहे हैं, पश्चाताप। ये सब पाप हैं। गलत करना तो पाप है ही, लेकिन गलत की वजह से बुद्धि को गंदी करना ये महापाप है, बिना किए। क्योंकि गलत काम को, गंदे काम को याद करने से भी तो पाप होता है। गंदा काम किया, पाप किया, फिर गंदे को याद कर रहे, खोपड़ी खराब, जीवन खराब कर रहे, और फिर किसी से कह रहे तो और खराब कर रहे। पाप, ताप, संताप, अनुताप और पश्चाताप सब बकवास चीजें हैं। न कभी ताप करना चाहिए, न पश्चाताप करना चाहिए, न संताप करना चाहिए, न अनुताप करना चाहिए। प्रायश्चित करना चाहिए।
प्रायश्चित का अर्थ है जो भी हुआ सही गलत अब नहीं करेंगे कभी, चाहे हमारी जान चली जाए, अब ये गलत काम हम नहीं करेंगे और करे भी नहीं। फिर न शरीर से करे, न जुबान से कहे, न मन से करे। अब आप सोच रहे होंगे साहब मन से तो पाप हो जाता है, बिल्कुल सही है। चलो शरीर से नहीं करेंगे साहब, जुबान से नहीं कहेंगे साहब, लेकिन मन से कैसे रोक लें साहब? बिल्कुल सही है। मन से पाप हो तो कोई गलत नहीं, लेकिन ये करना, ऐसा निश्चय करना मन से, ये पाप हो गया। मन में अच्छी बुरी बातें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन आप उसको पकड़िए मत कि ये काम करना है। आप उसका स्वाद मत लीजिए, टेस्ट मत लीजिए। अगर आपके मन में कोई गलत काम आया, उसका आप स्वाद ले गए तो पाप हो गया, चाहे करो चाहे मत करो। लेकिन अगर मन में गलत विचार, आप उसको नफरत है, तो प्रायश्चित हो गया, तो पाप नहीं हुआ। फिर राजा परीक्षित, ये जो मन है ना बड़ा नीच है, और ये जो माया है ना बड़ी विचित्र है। तो आदमी शरीर से पाप नहीं करे, निश्चय भी कर ले, लेकिन स्थिति ऐसी आ जाती है कि पाप पुण्य का फैसला ही नहीं हो पाता और कुकर्म हो ही जाता है। उस समय बुद्धि फैसला नहीं कर पाती क्या सही है क्या गलत है, और गलत कर लेती है। फिर क्या रास्ता महाराज? विचित्र परीक्षित, देख मन से निश्चय कर ले नहीं करूंगा, और करे नहीं, और भगवान की भक्ति और करे। भगवान की जो भक्ति है, गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है, गुरु का दिया हुआ मंत्र, भगवान की भक्ति, इसमें इतनी ताकत होती है कि वो अपने भक्त को गलत रास्ते से हटा देती है, बचा देती है, छुड़ा देती है, दूर कर देती है, बस और कोई नहीं। और तुम कई बार ऐसे सोचते हो कि भाई हम तो ये काम कर रहे थे, जाने कैसे बच गए। कैसे नहीं, कोई तुम्हारा पुण्य था जिसने तुम्हें बचा दिया, नहीं तुम तो जानते ही नहीं थे। ऐसी गुरु के मंत्र, भगवान की भक्ति, ये जो करे और पाप नहीं करने की प्रतिज्ञा करे, तो वो पाप नहीं करेगा परीक्षित। फिर वो भगवान का भजन और गुरु की भक्ति, ये उसको बैकुंठ ले जाएगा। इसको प्रायश्चित कहते हैं, उलटना। जैसे वाल्मीकि थे, पहले गलत सलत काम करते थे, फिर उलट गए। चौपाई है, उल्टा नाम जपा जग जाना। उल्टा उल्टा नाम जपा जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। चौपाई का लिखी तो तुलसीदास जी ने, लेकिन अर्थ किया टीकाकारों ने बिल्कुल गलत किया। बहुत सी चौपाइयाँ रामायण में जिसका बिल्कुल अनर्थ कर दिया है, जिसका बिल्कुल गलत अर्थ किया है। एक वो चौपाई है बहुत विवादित, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इसका अर्थ बिल्कुल गलत कर दिया है, अनर्थ कर दिया। ये है ही नहीं ऐसे। और भी चौपाई है, तो ये चौपाई का अर्थ किया है कि वाल्मीकि जी राम राम नहीं कह सकते तो मरा मरा कहने लगे। ये बेतुकी अर्थ है कि नहीं, जो मरा मरा कह लेगा वो राम राम क्यों नहीं कहेगा? केवल आगे पीछे ही तो करने, ये अर्थ नहीं। उल्टा, पहले जो कुकर्म करते थे उलट गए सुकर्म करने लगे। पहले जो दूसरों को दुख देते थे उससे उलट करके खुद को दुख में डालकर दूसरों को सुख देने लगे। पहले शरीर के स्वाद के लिए काम करते थे, अब शरीर के कल्याण के लिए शरीर को लगाने लगे। उलट गए। कैसे उलट गए?
जैसे कि चारों तरफ पानी है, बाहर भीतर पानी है, लेकिन फिर भी मछली प्यासी है। क्योंकि जब तक वो सिस्टम ऐसा है, जब तक मछली उलटेगी नहीं उसके भीतर पानी नहीं जाएगा। और कबीर साहब कहते हैं कि पानी बिच मीन प्यासी मोह सुन सुने आवत हांसी। चारों तरफ पानी, फिर मछली को प्यास कहाँ लग रही है, क्यों लग रही है? सिस्टम ऐसा है, उल्टे बिना प्यास नहीं जाती। ऐसे सब जगह परमात्मा है। जैसे मछली के लिए सब जगह पानी है फिर भी प्यासी है, ऐसे ही हमारे लिए सब जगह परमात्मा है लेकिन फिर भी नरक है। क्यों? उल्टे बिना। उलटना चाहिए। ऐसे वाल्मीकि जी उलट गए। उलटता कब है? जब आदमी अपने किए हुए का विचार करता है कि मैं ये जो कर रहा हूं मनमानी, इससे मुझे क्या हासिल हुआ, और जो मन को मार करके करूंगा तो क्या हासिल होगा। ये विचार, ये कहां जा रहे तुम, विचार करो। ये कहां जा रहे तुम, ये कहां जा रहे तुम, यूं ही बात करते करते बातों में खो गया क्या, तुम क्यों नहीं समझते, बातों में खो गया क्या, तुम क्यों नहीं समझते। ये कहां जा रहे तुम, ये कहां जा रहे तुम, ये कहां जा रहे तुम, यूं ही बात करते करते बातों में खो गया क्या, तुम क्यों नहीं समझते, बातों में खो गया क्या, तुम क्यों नहीं समझते। ये कहां जा रहे तुम, दुनिया तो कल हंसी थी, कल भी हंसी रहेगी। दुनिया तो कल हंसी थी, कल भी हंसी रहेगी। दुनिया तो कल हंसी थी, कल भी हंसी रहेगी। दुनिया तो कल हंसी थी, कल भी हंसी रहेगी। गलियां भी कल यही थी, कल भी यही रहेंगी। गलियां भी कल यही थी, कल भी यही रहेगी। पर तू कहाँ पे होगा, क्या राज होगे चल के, पर तू कहाँ पे होगा, क्या राज होगे चल के। ये कहाँ जा रहे तुम, ये कहाँ जा रहे तुम, यूं ही बात करते करते बातों में खो गया क्या, तुम क्यों नहीं समझते। ये कहाँ जा रहे तुम,
साहिल को तोड़ती है। पानी की लहर जैसे साहिल को तोड़ती है। पानी की लहर जैसे साहिल को तोड़ती है। पानी की लहर जैसे साहिल को तोड़ती है। साहिल की जमी जैसे लहरों को मोड़ती है। साहिल की जमी जैसे लहरों को मोड़ती है। बदली है ना हकीकत तारों के चलते चलते। क्या हकीकत तारों पे चलते चलते। बदली है ना हकीकत तारों के चलते चलते। बदली है ना हकीकत तारों पे चलते चलते। ये कहाँ जा रहे तुम, ये कहाँ जा रहे तुम, यूं ही बात करते करते बातों में खो गया क्या, तुम क्यों नहीं समझते। ये कहाँ जा रहे तुम। खुद से चुरा के नजरें नादान बन रहा क्यों। खुद से चुरा के नजरें नादान बन रहा क्यों। खुद से चुरा के नजरें नादान बन रहा क्यों। खुद से चुरा के नजरें नादान बन रहा क्यों। हर ख्वाब है फिजूली अपना समझ रहा क्यों। हर ख्वाब है फिजूली अपना समझ रहा क्यों। है रुद्र ईमा तेरा मंजिल पे चल संभल के। है रुद्र ईमा तेरा मंजिल पे चल संभल के। है रुद्र ईमा तेरा मंजिल पे चल संभल के। है रुद्र ईमा तेरा मंजिल पे चल संभल के। ये कहाँ जा रहे तुम, ये कहाँ जा रहे तुम, यूं ही बात करते करते बातों में खो गया क्या, तुम क्यों नहीं समझते। में खो गया क्या, तुम क्यों नहीं समझते। ये कहाँ जा रहे तुम, ये कहाँ जा रहे तुम, यूं ही बात करते करते बातों में खो गया क्या, तुम क्यों नहीं समझते। बातों में खो गया क्या, तुम क्यों नहीं समझते। ये कहाँ जा रहे तुम। विचार करें फिर कभी नहीं करें। भगवान की भक्ति गुरु मंत्र का जप, फिर नरक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कर्म है ना वो सवारी है, हकीकत नहीं है।
जैसे कि आप अगर हाथरस जाना चाहते हैं तो हाथरस की बस में बैठ जाइए, लेकिन आप हाथरस आ गए तो ये थोड़े कि आप हाथरस में ही रहें। अगर आपको हाथरस छोड़ना है तो जहाँ जाना है वहाँ की बस में बैठ जाए। ऐसे ही हे राजा परीक्षित, ये कर्म वाहन है। आदमी ने पाप किए तो नरक की सवारी करके नरक पहुंच गया, लेकिन नरक से बचना चाहता है तो बच सकता है। जैसे कर्म कर ले, फिर भक्ति कर ले तो बैकुंठ में चला जाए, शुभ कर्म कर ले तो स्वर्ग में चला जाए, ज्ञान हो जाए तो आना जाना ही खत्म, ज्ञान में तो कोई मूवमेंट ही नहीं। तो इसके विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, ये मैंने महर्षि अगस्त से मलयगिरी पर्वत पर संध्या वंदन के वक्त सुना था कि एक कन्नौज में ब्राह्मण रहता था, अजामिल नाम था उसका, और वो एक बार वैश्या के साथ में फंस गया। वैश्या के साथ में रहने लगा तो व्यभिचारी हो गया और चोर डकैत बदमाश जुआरी शराब सब कुकर्म करने लगा। धीरे धीरे उसके 10 बच्चे हो गए, 88 साल की उम्र हो गई। 10वां जो बच्चा था उसका नाम नारायण था। और जब आदमी की उम्र बेकार हो जाती है तो उसका कोई साथी नहीं रहता, ना कोई उसे पसंद करता, एक बच्चा रह जाता है, क्योंकि बच्चा भी माँ बाप के लिए दिक्कत होता है तो बच्चे को माँ बाप छोड़ जाते हैं। बच्चे को कोई साथी चाहिए, बुढ़े को भी कोई साथी चाहिए। बच्चे का बुढ़े का सेटिंग हो जाता है, लेकिन ये पहली बात है, अब नहीं है। अब तो बुढ़े को छोड़ ही देते हैं माँ बाप, तो बच्चा कहाँ जाएगा। तो उसका बच्चा था 5 साल का नारायण, सब ने उसे छोड़ दिया। वो बच्चा उसके साथ रहता, वो बच्चे के साथ रहता, बच्चे से घुल मिल गया। 88 साल की उम्र हो गई। तो एक बार उसने क्या देखा, बेहोश हो गया बैठा बैठा। और बेहोशी में क्या देखता है कि बड़े बड़े दांत, मोटे मोटे होंठ, छोटी छोटी आंखें, खतरनाक बाल, सब कुछ खतरनाक थे वो लोग। उनको देखने से डर लगता था। उनके हाथों में फंदा था, डर गया। फिर उन्होंने उसके प्राणों को खींचा तो चीख निकल गई। और चीख किसकी निकली, जिससे मोह था वो नारायण कह दिया। नारायण वही खेल रहा था। जैसे ही वो नारायण कहा परीक्षित, तो क्या चमत्कार हुआ कि नारायण भगवान के दूत वहां पहुंच गए। नारायण भगवान के दूतों को देखा तो यम के दूत कहने लगे, भैया तुम यहाँ क्यों आए हो। बोले कि इसको लेने के लिए। कहाँ, भगवान नारायण के हैं। अरे ये तो कुकर्मी है, ब्राह्मण होकर के व्यभिचारी। ब्राह्मण का अर्थ होता सदाचारी, चरित्रवान। ये ब्राह्मण होकर के व्यभिचारी, वैश्यागामी, शराबी, चोर डकैत, सारे कुकर्म हैं, इसमें नरक जाएगा। उन्होंने कहा था, अब नहीं, अब नहीं। अब क्या हो गया, अभी इसने नारायण कहा है ना, तो नारायण नाम लेते ही पाप खत्म हो गए। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेते ही पाप नष्ट। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही आदमी पाप करते रहे और भगवान का नाम लेते रहे तो फिर भजन, फिर आदमी अच्छे कर्म करेंगे काहे को, खूब मनमानी करेंगे, राम राम या अल्लाह अल्लाह या कृष्ण श्याम, जो भी रटते रहेंगे, क्योंकि नरक मिलेगा ही नहीं उनको।
फिर तो वेद शास्त्र पुराण कुरान जिन्ना अवस्था बाइबल मंदिर मस्जिद ईमान धर्म पाक उसूल और नीति शास्त्र ये सब के सब बेकार हैं। काहे को फिर साधु महात्मा जाड़े में ठंड में सिकुड़ेंगे नहाएंगे धोएंगे तप करेंगे संयम करेंगे सदाचार करेंगे। ऐसे ऐसे नहीं मारा नरक जाएगा ये। उन्होंने कहा ऐसे नहीं कि पाप कर रहा है और राम राम ले रहा है। जब से इसने नारायण कहा तब से कोई कुकर्म किया है? किया तो नहीं, तो अब ये कुकर्म नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा सुनो, नारायण भगवान का नाम है, इसके लड़के का भी नाम है। इसने भगवान को नहीं बुलाया, लड़के को बुलाया। उन्होंने कहा ये बात हम मानते हैं कि लड़के का नाम भी नारायण है, लेकिन लड़के के बहाने से भगवान को बुलाया है, ये भी तो होता है भाई। लड़के का बहाना लेकर भगवान को बुलाया जा रहा हो। प्रेमी ऐसा ही करते हैं, सीधे सीधे अपने प्रेमी को नहीं बुला सकते, किसी को इनडायरेक्टली, और उसको आवाज दिल को सुनाई देती है, समझ लेते कि मुझे बुलाया जा रहा है, उसे नहीं बुलाया जा रहा। तो लड़के का बहाना, क्योंकि बेचारे ने कुकर्म किए, सीधे सीधे भगवान को बुलाने में शर्म महसूस होती है, इसलिए लड़के के बहाने से भगवान को बुला लिया। उन्होंने कहा कि लड़के के बहाने से भगवान को बुला लिया या लड़के को ही बुलाया, ये नरक जाएगा। उन्होंने कहा तुम क्या जानते हो कि इसने नारायण कह करके भगवान को बुलाया है कि बेटे को बुलाया? भागो यहां से, इसके बारे में तुम्हारे धर्मराज जानते, तुम नहीं जानते, तुम कर्मचारी तो तुम कानून को क्या जानते हो? भागो। कौन सी धारा कहाँ लगेगी और कौन सी धारा का ABCD कहाँ लगेगा? एक धारा होती है, कई उसमें फैक्टर्स होते हैं कि धारा 173 आ क ख ग घ ङ, फिर A1 A2, ये दुनिया भर की जुगाड़ है विद्वानों की, बहुत गहरी बारीक। भागो यहां से, भगा दिए। अजामिल की बेहोशी टूट गई। उसने विचार किया, ये मैं अभी क्या देख रहा था। देखिए आपने कथा सुनी होगी कि अजामिल पाप करता था, नारायण कह करके बैकुंठ को गया। ये अंधी कथा है, असली कथा नहीं है। और तभी जो कथा कहते वो भी कुकर्म कर रहे हैं, राम राम कह करके सुन रहे हैं, वो भी कुकर्म कर रहे हैं राम राम कह करके कि अजामिल मुक्त हो गया तो हम क्यों नहीं होंगे? ऐसा कोई नहीं हुआ है। नरक जाएंगे दोनों, चाहे कथा कहने वाला हो चाहे सुनने वाला हो। और इसमें आता है कि अंधम तम प्रवसंति ये विद्याम उपासते, माने जो आदमी पाप कर्म करते हैं वो तो नरक जाते ही हैं। और जो पढ़े लिखे विद्वान हो, भगत जी हो, भागवत पढ़े, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, अल्लाह अल्लाह बोले, राम राम बोले, तुलक लगाए, चुटिया लगाए, लंगोटी, वो कुकर्म करे तो वो महानरक में जाता है। भगवान कहते हैं कि इस आदमी ने पाप किए तो खुद ही तो दोषी बना, और ये चुटिया रखा करके पाप कर रहा है, चुटिया को भी बदनाम किया, दाढ़ी रखा करके दाढ़ी बदनाम करी, मस्जिद में जाता मस्जिद बदनाम करी, मंदिर माने धर्म की चीजों को भी बदनाम कर रहा है। इसलिए इसको महानरक डालना चाहिए, महानरक। तो गुरु महानरक में जाता है। इसलिए यहां अर्थ दूसरा है, तरीका दूसरा है। अजामिल विचार करने लगा, ये जो अभी देख रहा था यमदूत थे, और मैंने ऐसे पाप कर्म किए हैं कि ऐसे ही लोग ले जाएंगे मुझे नरक में, और ये यमदूत कोई नहीं, मेरे पाप कर्म थे। ये जो भगवान के दूत थे, जो भगवान के नाम की महिमा बता रहे थे, बिल्कुल सच्ची बात है। अगर मैं संतों में और भगवान का नाम लूंगा तो मैं इन पापों से, नरक से बच जाऊंगा। संत और भगवान का नाम दो ही बचाने वाले हैं बस।